प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम मरकुस 13 अध्याय के अध्ययन को आज हम समाप्त करेंगे और हम इसके अंतिम भाग में हम पहुँचे हैं और जिसको हम 30-31 से लेकर के हम 37 तक देखेंगे। और जब हम मरकुस 13 अध्याय को अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम यीशु मसीह को 3 बार चौकस रहो करके उसको बोलते हुए देखते हैं। और जब इस अध्याय के अंत में जब पहुंचते हैं तो यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। और यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा है और साथ में हमारे लिए भी एक संदेश है कि मैं सबसे कहता हूँ कि जागते रहो। और यहाँ पर जब हम 13 अध्याय को जब हम अध्ययन करें तो यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कह रहा है। जब उसको भव्य भवन को दिखा रहे, तुम क्या देख रहे हो, बोल रहा है, तुम किन बातों को देख रहे हो। वो कह रहा है, प्रभु देखिए कितनी सुंदर भवन है, कितनी सुंदर नक्काशी है, कितना बड़े पत्थर है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, वो कहते हैं, क्या तुम बड़े बड़े भवनों को देखते हो। आज यीशु मसीह हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर अपने मन को लगाएं। इसलिए उसका वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाओ। जो बातें भली है, मन भावनी है, आदर के योग्य, प्रशंसा की बातें, उस पर अपने मन को लगाओ मेरे प्रिय। और जब हम अंत में पहुंचते तो यीशु मसीह कहता है, उस दिन उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र परंतु केवल पिता। और यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, वो एग्जैक्ट तारीख को तो नहीं बता रहा है, वो सटीक तारीख को तो नहीं बता रहा है, लेकिन और बहुत सारी ऐसी जानकारियों को दे रहा है जिससे हम जाने कि वो जरूर आएगा। और इसलिए इस अध्याय में क्या क्या बातें होंगी और किस प्रकार से उसकी तुलना प्रसव पीड़ा से किया गया, और इस प्रकार से यीशु मसीह उनको कह रहा है कि ये बातें होती चली जाएंगी। और ये अवश्य है कि यीशु मसीह के आने से पहले सब जातियों में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। और वो हमें बता रहे कि कैसे लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे। वो हमारे जीवन के लिए इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब वो आएंगे तो किस प्रकार से आकाश में भी उसके चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी में उसके चिन्ह दिखाई देंगे, समुद्र में उसके चिन्ह दिखाई देंगे, आकाश में उसके चिन्ह दिखाई देंगे, हमारे वातावरण में उसके चिन्ह दिखाई देंगे, हमारे जीवनों में उसके चिन्ह दिखाई देंगे। और इस प्रकार से यीशु मसीह उनको बता रहा है। और जब हम इस अध्याय के अंत में जब पहुंचते हैं तो इस प्रकार से लिखा है 30 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब बातें ना हो लेगी तब तक ये लोग जाते नहीं रहेंगे। कौन से लोग? क्या चेलों के बारे में कह रहा है या उस समय के लोगों के लिए कह रहा है? तो हम इतने 2025 तक पहुंच गए, वो बातें तो हुई नहीं, बोल रहा ये सब बातें, जब तक ये सब बातें ना हो लेगी तब तक ये लोग जाते नहीं रहेंगे। और वो लोग तो मर गए जो उस समय के लोग थे। फिर किसके बारे में यहाँ यीशु मसीह कह रहा है? जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, इस पीढ़ी के लोग जाते नहीं रहेंगे। और जब हम इस पीढ़ी शब्द को यूनानी भाषा में हम देखते हैं तो उस यूनानी भाषा में पीढ़ी का अर्थ होता है जीनिया, जिसका अर्थ होता है समूह या जाति। मेरे प्रियो, वो यहूदी जाति के बारे में कहा जा रहा है कि जब तक ये सब बातें ना हो लेगी तब तक इस जाति का अंत नहीं होगा, ये जाति खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह ये कह रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेगी। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा अपने लोगों से किया, उस जाति से किया, जब उसने अब्राहम को बुलाया, वो जाति नहीं रहेगी, वो जातियां खत्म नहीं होगी। तो आज बहुत सारे लोग एक छोटे से राज्य, एक छोटे से देश के बारे में इस प्रकार से कहते कि यहूदी जाति, ये इजरायली नष्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, यीशु मसीह कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेगी। और जब तक ये सब बातें ना हो लेगी तब तक ये लोग जाते नहीं रहेंगे। कितनी ही बार इजराइल को नष्ट करना चाहा, कितने ही समूह में होकर लोगों ने उसको नाश करना चाहा, लेकिन वो नष्ट नहीं। और यीशु मसीह कहता है, जब तक ये सब बातें ना हो लेगी
तब तक ये लोग जाते नहीं रहेंगे, ये समूह का, ये जाति नष्ट नहीं होगी। यीशु मसीह कह रहा, और आगे कहता है उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। तुम्हें नहीं पता कि वो समय कब आएगा। और यीशु मसीह कह रहा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वो इतने सारे जानकारियों को दे रहा है जो हमारे लिए अवश्य है, और वो बताना चाह रहा है कि वो जरूर आएगा। और ये सब घटनाओं को तुम होता हुआ देखोगे, तुम जानना कि मेरा आना निकट है। वरन वो कहता है मैं द्वार पर ही हूं। और मेरे प्रियो, यहाँ पर इस अध्याय को देने का क्या अर्थ है कि हम सावधान रहें, हम जागृत रहें, हम सचेत रहें। इसलिए इस वाक्य पर बहुत जोर दिया गया। और वो कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं, वही सबसे कहता हूं, यानी सिर्फ वो चेलों के लिए नहीं था, वो हमारे लिए भी कि हम जागृत रहो। कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो समय कब आएगा, या उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, और दासों को अधिकार दिया कि हर एक को उसका काम को बता दे, कि उसको कैसा जीवन को जीना है, कैसे कार्य को करना है, कैसे व्यवहार को करना है, कैसे जीवन को जीना है। बोल रहे कि बता दे कि हर एक को उसका काम को बता दे, और द्वारपाल को भी जागते रहने की तू आज्ञा दे कि वो जागृत रहे, क्योंकि हम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा। इसलिए जागते रहो। वो सांझ को आएगा, आधी रात को आएगा, मुर्गदान बांग देने के समय, या भोर को। और यहाँ पर हम देखते हैं शाम से लेकर एकदम तड़के भोर से लेकर के की बात की गई है। और यहाँ पर इस बात को बताया जा रहा तुम नहीं जानते कौन से समय आएगा। और इसलिए बोल रहा ऐसा ना हो कि अचानक आ करके तुमको सोते पाए। तो आज मैं आपको एक बात को बताना चाहती हूँ। कई बार हमको लग रहा है कि हम सो नहीं रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम जागृत हैं, लेकिन कई बार इस संसार की जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में बोझ बनकर आ जाती और हमको क्या करती है, दबाती है, हमको सुस्त कर देती है। जीवन की चिंताएं हमको क्या करती है, सुस्त कर देती है। और जब एक व्यक्ति जब थका है, एक व्यक्ति जब चिंता में है, एक व्यक्ति जब दुखों में, तो सबसे ज्यादा वो क्या करता है, वो सोता है। अब देखिए उसके जीवन को, वो सोता है, बहुत ज्यादा सोता है। दुख के कारण भी मनुष्य बहुत सोता है, चिंताओं के कारण भी मनुष्य बहुत सोता है। इसलिए यीशु मसीह आया और कहा अपने सारे बोझ को और अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में लोगों की बातों के बोझ के तले दबे रहेंगे, जब लोगों की बातें हमारे मन में घर कर जाएगी, जब लोगों के विचार हमारे विचार में हमारे आ जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, थकित हो जाएंगे। हम परमेश्वर से, उनके उपस्थिति से हम दूर चले जाएंगे। हम दानियल की पुस्तक से, माफ कीजिए, हम न्यायों की पुस्तक से एक बात को सीख सकते हैं। आपने सीसरा के बारे में सुना होगा। जब हम न्यायों की पुस्तक और उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो यबीना, जो कनान देश का जो राजा था यबीना, उसका जो सेना का जो सेनापति था सीसरा, और वो इजरायलियों से लड़ने के लिए आया, क्योंकि इजरायली पाप किए थे और उसकी अधीनता में उनको रखा गया था। लेकिन एक समय आया जब दाबोरा उठी और अपने लोगों के लिए और बाराक मिल करके उससे लड़ने के लिए वो युद्ध के मैदान में गए, और सीसरा उनका जो कनान का राजा जो यबीना था, उसके लिए वो लड़ाई को लड़ा था, उसका सेनापति था। और इस प्रकार से जब ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जब वो उसको लगा कि मैं हार रहा हूं, तो वो भागा, सीसरा भागा, और भागते भागते वो हेबेर की स्त्री जो याएल थी उसके घर में वो पहुंचा, उसके डेरे के निकट वो पहुंचा, और वो बहुत प्यासा था। तब उसने उससे कहा मुझे थोड़ा पानी पिला। और युद्ध के कारण वो क्या क्या थका हुआ था। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में जब तरह तरह की बातें युद्ध के जैसा हमारे मनों में चलती हैं, हमारे विचारों में चलती है, तो हमको क्या करती है, थका देती है। और ये व्यक्ति युद्ध के कारण क्या क्या थक गया था। ये दूसरी एक कहानी है, दूसरी एक घटना है, लेकिन मैं आज परमेश्वर ने जैसे मेरे हृदय में दिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये सीसरा जो है थक गया युद्ध के कारण, इसलिए भागा, और वह भागा और भाग करके वो याएल की जो याएल है उसके पास गया, जो हेबेर की स्त्री थी याएल, उसके डेरे के पास गया और उससे कहा मुझे पानी पिला। तब उसने उसको क्या किया, दूध पिलाया।
उसने उसको दूध दिया। और तब तो उसने कहा इस प्रकार से, और उसके बाद हेबेर के स्त्री याएल के डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया और दबे पांव उसके पास जाकर इस प्रकार से लिखा है, खूंटी को उसके कनपट्टी में ठोक दिया और वह खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वो मर गया। मेरे प्रिय, शत्रु जो बहुत कमजोर शत्रु भी है, हमारे जीवन में कब काम कर सकता है? जब हमारे जीवन में वो कई प्रकार के विचारों के युद्ध को लाता है, और तब तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों पर अपने मन को लगाना छोड़कर हम संसार और संसार के लोगों के ऊपर जब अपने मन को जब लगाते हैं, हम हार जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तुम जो थके हारे हो, तुम जो बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ। हम मनुष्य कई बार अपने जीवन में परिस्थितियों के कारण, बातों के कारण, आलोचनाओं के कारण, अपनों के कारण, परायों के कारण, परिस्थितियों के कारण हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर के वचन पर, प्रार्थना पर जब हम अपने मन को नहीं लगाते, उस समय शत्रु के लिए सबसे सुनहरा अवसर होता है कि हमारे जीवन को नष्ट कर दे, हमें पापों में गिरा दे, हमको गलत रास्तों पर ले जाए, हमारे अंदर कड़वाहट को डाल दे, हमारे अंदर दुख को डाल दे, हमारे अंदर निराशा को डाल दे। ये वो समय सबसे सरल समय होता है। इसलिए एक स्त्री है जो कनान देश का राजा यबीना का सेनापति है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उसको एक स्त्री ने क्या किया, एक हथौड़ी लेकर, और एक लिखा इस प्रकार से, उसने एक हाथ में खूंटी लेकर आई और उसके कानों में क्या किया, उसको क्या किया, गाड़ दिया, और वो मर गया क्योंकि वह थका था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति से कब दूर हो जाते हैं? जब हमारे अंदर शैतान कई प्रकार के युद्ध को लेकर आता है। विचारों का युद्ध, हमारे मनों का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है मेरे प्रियो। बाहरी बातों को तो आप एक प्रकार से आप उन पर जय पा सकते हैं, लेकिन जो मनों में युद्ध होता है वो बहुत कठिन है। लेकिन मेरे प्रियो, इस पर हम जय कैसे पा सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाते हैं। उसका वचन क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर अपने मन लगाओ। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम बड़े बड़े भवनों को देख रहे हो? देखो, जिन चीजों को आज तुम देख रहे हो एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये डेरा सरीखा घर एक दिन गिराया जाएगा, यहाँ की शक्तियां हिलाई जाएगी। परमेश्वर कहता है ये अस्थायी चीजें हैं और इसका हिल जाना तय है, लेकिन हमें कृतज्ञ होना है कि हमें एक स्वर्गीय राज्य परमेश्वर देने के लिए बुलाया। हमें धन्यवादी होना है। इसलिए उन भली भली बातों पर अपने मन को लगाएं मेरे प्रिय, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगाएं। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करो। और ये ना सिर्फ मैं तुमसे कह रहा हूं परंतु तुम्हारे बाद ये जो पीढ़ियां आने वाली है, जो लोग हैं, मैं सबसे इसी बात को कह रहा हूं कि तुम जागृत रहो। मेरे प्रियो, हम हारते कब है? जब हम हमारे जीवन में बहुत तरह की चिंताओं को लेकर आता है, तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जब हमारे अंदर मनों में बोझ होता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते मेरे प्रियो। लेकिन उस समय भी आप जा करके बस बैठ जाओ, कह प्रभु मुझसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूं आपसे सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई समस्याएं हमारे वश में नहीं होती, कई बातें हमारे वश में नहीं होती। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर उनसे हमें ना निकाल सके। मेरे प्रिय, आपकी सोच के अनुसार वो असंभव हो सकती है, मेरी सोच के अनुसार वो असंभव हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई बातें भी असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, जो बातें हमारे लिए हानि की भी दिखाई दे रही है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं तो बातें भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। आज आपके जीवन में कौन सा बोझ है, कौन सी चिंताएं? वो कहता है मेरे पास लेकर आओ, मुझको तुम्हारा ध्यान है, अपने बोझ को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है, कहने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब हम मानसिक युद्धों में, परिस्थितियों वश युद्धों में जब हम जाते, हम थक जाते हैं, और तब तो हम ऐसी निंद्रा में जाते जो आत्मिक निंद्रा कहलाती है मेरे प्रियो। और इस समय शत्रु को हमारे जीवन में नाश करना बहुत आसान हो जाता है। एक स्त्री ने एक सेनापति को, सेना का सेनापति को, जो बहुत ताकतवर था, उसको एक स्त्री ने क्यों कर मार सका मेरे प्रियो? क्योंकि ये युद्ध के कारण थक गया था मेरे प्रियो, थक गया था। और थक जाने के कारण लिखा है यहाँ पर इस प्रकार से, और वह तो थका ही था, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया।
मेरे प्रियो, आज बहुतों को संसार की चिंताओं ने जकड़ कर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर गया। इस संसार के बातों ने उनके मनों को जकड़ कर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर चला गया। रिश्तों में कड़वाहट को डालकर वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर चला गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इन्हीं बातों को बताना चाहता है। क्या आज हम जागृत हैं और प्रार्थना करें? मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने में कभी भी हियाव को नहीं छोड़ना है। हमें नित्य प्रार्थना करना है, चाहे हमें अच्छा लगे, हमारा मन हो या ना हो, लेकिन हम प्रार्थना करें। कई बार हम ऐसा होगा कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास चले जाएं और बड़े विश्वास योग्यता के साथ बोले, प्रभु मुझसे तो नहीं हो रहा है। बैठ जाएं उसके सन्मुख और छोटी छोटी बातों के लिए आप धन्यवाद देना प्रारंभ करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा, आपको उसी निर्बलताओं में अपने बल को परमेश्वर देगा। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है, हमें जागृत रहना। हम नहीं जानते वो घड़ी वो समय कब आएगा, लेकिन हमारा जो काम है हमको वो करते चले जाना है। हमें जागृत रहना है, हमें प्रार्थना करना है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अबा हम सब मिलकर आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता आज के दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर पिता कि आज मरकुस 13 अध्याय को परमेश्वर हमने अध्ययन किया प्रभु, और इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आपने हाँ पिता हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करने के लिए सिखाया। हाँ पिता परमेश्वर, और इस संसार में जो घटनाएं होंगी उसके प्रति आपने सचेत रहने के लिए, चौकस रहने के लिए, सावधान रहने के बारे में सिखाया। आपने सिखाया कि हम इन बातों से घबराए नहीं परमेश्वर पिता। आपने सिखाया परमेश्वर पिता कि हमारा जो काम है सुसमाचार प्रचार करना, और चाहे जो ऐसा भी कार्य है हर एक अपने कार्य को करता जाए प्रभु जी। और अंत में आपने इसी बात को सिखाया, अधिकारियों को अधिकार देकर कहा सबको उसका काम जता दे, और द्वारपाल से भी कह दे कि वो जागृत रहे। ऐ खुदान परमेश्वर पिता, ये अध्याय हमें बताता है कि हम अपने कार्य को करते चले जाए खुदान परमेश्वर, और जो कार्य जो जिम्मेदारी आपने अपने लोगों को दिया हाँ पिता परमेश्वर, उस कार्य को करने में बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपने जीवन को जीने पाए। उदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद, आपके एक एक प्रिय जनों के लिए प्रभु धन्यवाद, मेरे एक एक प्रिय व्यूअर्स के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, मेरे एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु धन्यवाद, मेरे बुजुर्ग माता पिता के लिए आपका धन्यवाद, इन छोटे बच्चों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद जो आपने दिया परमेश्वर पिता, ताकि आपके मार्गों में मजबूती के साथ चल सके। खुदान परमेश्वर में एक एक जनों को ब्लेस करते, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी भलाई आपके लोगों के जीवन में भरपूरी के साथ बनी रहने पाए। किसी भली वस्तु की ने घटी ना होने पाए। खुदान परमेश्वर के खत्ते सदा भरे पूरे रहने पाए। खुदान परमेश्वर पिता ये लोगों को देने वाले बन सके। खुदान परमेश्वर हाँ पिता, अगर उधार और कर्ज में पिता परमेश्वर हाँ पिता परमेश्वर तो अब आपके वचन को अंगीकार करते पिता, और कहते परमेश्वर ये देने वाले हैं पिता, ये लेने वाले अब नहीं होंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। जितने बीमार हैं दर्द और पीड़ाओं में परमेश्वर प्रभु जी, हड्डियों की समस्या है, यीशु के नाम से परमेश्वर ये हड्डियां परमेश्वर अपने सही स्थानों में परमेश्वर स्थापित होने पाए। खुदान परमेश्वर जिनकी हड्डियां परमेश्वर पिता अपने स्थानों से घिसक गई है प्रभु, वो सही स्थान में यीशु के नाम से आने पाए। हाँ पिता, जिनके पिता पैरों में परमेश्वर चलने की तकलीफें है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उन पैरों में बल आने पाए। खुदान यीशु के नाम से उनके पैरों में बल आने पाए। ओ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर एक टूटी हुई हड्डियां जुड़ने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, जैसे प्रभु जी एक पला बछड़ा प्रभु उछलता कूदता है प्रभु, वैसे अपने पैरों में बल पा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर, आपके बच्चों को कोई रोग दुख बीमारी बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे सारे बंधन इसी घड़ी तोड़े जा रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता, आपके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु जी आप अपने पिता बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान हो पिता, और परमेश्वर आपके डर भय का आत्मा उनके जीवन पर राज्य करने पर आज्ञाकारिता का जीवन को जिए पिता, हर बुराई से वो बचाए जाए पिता। हम आपके हाथों में पिता एक एक प्रिय जनों को सौंपते हैं। अपने पवित्र लहू में सिर से लेकर पैर की नख तक एक एक व्यूवर्स को ढांपिए। अपनी सुरक्षा के बाड़े में एक एक जन के परिवारों को रखिए। धन्यवाद पिता, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना में यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन।
परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।